हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी कुछ क्वेरीज। कुछ कैंडिडेट जिनकी क्वेरीज थी कि एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ले जा सकते हैं, और एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका हो या फिर आपका कैलकुलेटर हो या फिर कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो आईआईबीएफ के द्वारा दी गई हैं फॉर द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। ओके, कल आपका पेपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरा आप सभी को एडवाइस रहेगा कि बिल्कुल कूल एंड काम होके पेपर को दीजिएगा। दूसरा, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी लेंदी क्वेश्चन या केसेस आपको मिलते हैं तो अच्छे से उनको रीड कीजिए, देन आंसर कीजिए। जल्दीबाजी में या फिर क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए अपना प्रोस्पेक्ट ना बनाए उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, चीजों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, देन आंसर कीजिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोशिश कीजिए कि पूरे 100 क्वेश्चंस जिनको आपको यहाँ पे टिक करके आना है। ओके, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने आपका, जब मैंने सेशन किया था हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, और जैसे कुछ वेन्यूज आपके चेंज हुए जब आपने फॉर्म फिल किया होगा और आज, तो इस पे आईआईबीएफ ने लास्ट 2 वीक में 2 बार मैसेज भी डिलीवर कराए हैं। जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो सभी को गया है जिसके आपके वेन्यू चेंज हुए हैं या नहीं हुए, दोनों कैंडिडेट को या सारे कैंडिडेट को ये मैसेज गया है। तो अगर कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे आपका अगर सेंटर पहले भी हुई था, अभी भी हुई है, कोई चेंज नहीं है, बट स्टिल यू गेट दैट पर्टिकुलर मैसेज, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, चलो, तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के पेपर में आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है और डूज एंड डोंट। एंड इसके अलावा कि आने वाले समय में या जैसे कल ही का सेशन नहीं बल्कि आपका जो आने वाले एग्जामिनेशन है उनमें भी किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और जब आप एंट्री करेंगे तो टाइमिंग या अदर्स वो क्या होंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो आपको आज करनी है वो, एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है। सबसे पहले आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और जो ओल्ड वेन्यू था या वही है या फिर कुछ चेंजेस हुए वो आप लोग देख लीजिए, जिससे आप सही एड्रेस पे पहुंचे और टाइम से पहुंचे। ठीक है, प्रिंट आउट लेना आपको मस्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वहां पे अलाउड नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, तो जिसको आपको फिल करके उसके ऊपर कहीं ना कहीं जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे तो जहां पे भी आपका सेंटर है तो वहां पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होगा। ठीक है, ये चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे आईआईबीएफ की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे या फिर अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे सबसे पहली चीज जो आपको हाईलाइट करके दे रखी है दैट इज टाइमिंग टू बी अहेड बाय द कैंडिडेट्स। ओके, आप देखो यहाँ पे क्या है ना, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस भी शिफ्ट में आप लोग पेपर देने जाने वाले, अगर आपका शिफ्ट पहला है तो 8 o'clock जो कि आपका एंट्री टाइम होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो 10:45, अगर थर्ड शिफ्ट है 1:30 आपका। ठीक है, एग्जामिनेशन कैंडिडेट एंट्री इनटू द कंप्यूटर लैब, तो जहां पे 8 to 8:15 में, मतलब 8 o'clock पे आपको वहां पहुंचना है। 8 to 8:15 के बीच में जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर जो कंप्यूटर लैब है उसके अंदर आपको एंट्री दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको लॉग इन या अदर्स उसके लिए सारा आपके सामने जो टेस्ट पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा सेम अगर हम लोग बात करें फॉर सेकंड बैच 10:45 to 11, थर्ड बैच 1:30 to 1:45, एग्जैक्ट 8:15 आपका जब आपको क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। क्रेडेंशियल्स जो आपको मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन या जो बेसिकली लॉगिन आईडी है वो आपका क्रेडेंशियल होगा। पासवर्ड उसी में अगर हम लोग बात करें तो पासवर्ड आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। ठीक है, तो उसी एडमिट कार्ड के अंदर जो पासवर्ड दिया गया उसको अगर आप एंटर करेंगे विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, 8:15 जब आप लॉग इन हो जाएंगे फॉर बैच 2 11 एंड बैच 3 आपका 1:45। ओके, कैंडिडेट लॉग इन स्टार्ट टाइमिंग जैसे 8:20, 11:05 और 1:50 जैसे दिया गया। एग्जाम स्टार्ट टाइम आपका 8:30। ठीक है, तो यहां तक आप रिस्ट्रिक्शन जो इंस्ट्रक्शन या अदर्स लॉगिन से आ रहे हैं 8:30 होती है ना, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा जहां से आप टेस्ट को कंडक्ट करना शुरू कर सकते हैं या फिर उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना या जो अपने आंसर है उनको देना शुरू कर सकते हैं। 8:30, 11:15, 2 PM, तो इस तरीके से आपके रहेंगे। एग्जाम क्लोज टाइम फॉर फर्स्ट बैच 10:30, सेकंड के लिए आपका 1:15 एंड थर्ड के लिए आपका 4 o'clock। यहाँ पे जैसे अगर आप 1 घंटे में पेपर कर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बेसिक गाइडलाइंस है कि 1 घंटे पहले आप
उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज दैट आपने 1 घंटे के अंदर वैसे पॉसिबल नहीं है, अगर आपने फिर भी कर दिया, सो आफ्टर 1 आवर्स यू कैन लीव द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, तो ये टाइमिंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है, जैसे जो कम्यूट है अपने, उनको ध्यान रखिए, ट्रैफिक अगर उस एरिया में, तो उस तरीके से थोड़ा पहले पहुंच जाइए 15-20 मिनट, जिससे आपको काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे एटलीस्ट आपका इनिशियल, देखो अगर इनिशियल थोड़ा हफड़ा दफड़ी में होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो वो चीज ना हो, ठीक है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें जैसे अगर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर जो टाइम आपका गिवन मेंशन है यहाँ पे, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका जो प्रिंटेड कॉपी आपको ले जाना है, किसका, अपने एडमिट कार्ड का, साथ ही साथ अपना जो एक आईडी प्रूफ है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पैन कार्ड, इनको आप रखिए अपने पास, ठीक है। आधार कार्ड रखिए, ठीक है, या फिर आप वोटर आईडी रख सकते हैं, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, ठीक है। आईडी प्रूफ आपको वहां पे रखना है, एंड दैट इज अगेन इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पे वहां पे अपना आईडी दिखा देंगे और जो चल जाता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, तो आप वो चीज नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मोबाइल फोन से स्ट्रिक्टली आपका मना किया गया है हर एक उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यूज ऑफ कैलकुलेटर, जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है, अगर फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। एएफएम के अंदर मस्ट है, ठीक है, वहां पे आपको लगेगा। सो कौन सा कैलकुलेटर है या अदर्स, ये मैंने डिटेल सेशन भी किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। सो 12 डिजिट आपका 6 फंक्शंस जो कैलकुलेटर्स होते हैं नॉर्मल बैटरी चार्जेबल पोर्टेबल्स, उनको आप ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, जैसे आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, तो एग्जाम खत्म होते ही जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, ठीक है। सो आपको आपने पास हुए हैं या फिर क्या आपका टोटल स्कोर रहा है, वो प्रिंट आउट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। आफ्टर 3-4 डेज वो आपका जो लॉगिन आईडी है आईबीएफ की मेंबरशिप में, उसी में वो आपको मिल जाएगा, देन आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे कुछ गाइडलाइंस की अगर हम लोग बात करें, सो कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रिंटेड एडमिट लेटर अलोंग विद द हार्ड कॉपी, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, along with the duly completed self declaration form given in annexure 1। ओके, तो आपको इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड, ये फिजिकल फॉर्म में तो चाहिए, साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका, ठीक है। सो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि आपको इसी में एनेक्सर 1 के अंदर दिया गया, ठीक है। सो ये आपका है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो जहां पे बेसिक चीजें आपकी, ठीक है, जैसे कोई जैसे कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में आपका है, ठीक है। सो जैसे आप इसमें टिक कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, देन आपका कैंडिडेट का नेम, मेंबरशिप नंबर आपका आईएबीएफ की, सब्जेक्ट मॉड्यूल कौन सा पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम, इसके अलावा नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर वेन्यू और एग्जाम सिटी। तो ये चीज है आपका, जिसमें सो ये सारा आपको डिटेल सिग्नेचर से अदर सिग्नेचर जो आपके ओरिजिनल सिग्नेचर है, मतलब जो आपने आईआईबीएफ के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हैं उन्हीं के साथ आपके मैच करने चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है ना, इसको भी आप लोग लेके चलें, ठीक है। जैसे अगर आप पूरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली फ्रंट का आपने डाउनलोड कर लिया, सारे 4 के 4 पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। सो उसमें जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उसको फिल कर लीजिए। अगर आपका सेंटर अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी आप लोकेशन ए पे दे रहे हैं, दूसरा आपका बी या सी पे दे रहे हैं, सो कीप मल्टीपल कॉपीज, मे बी जैसे अगर इसको वो लोग वहीं पे रख लेंगे तो अगली बार आपको फिर से रिक्वायर्ड पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक जानकारी है जिनको आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप जिन भी कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं अदर्स, तो देखो यहाँ पे आपको पेन पेपर का यूजेस नहीं है, कैलकुलेटर आप रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, उसको भी ले जाएं साथ में। आपका जो आईडी प्रूफ है, जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, वो आपको हार्ड कॉपी में वहां पे, सो यू कैन कीप योर वॉलेट, सो वॉलेट के अंदर आप उसको भी रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें अलाउड नहीं है, तो ई फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज योर टाइमिंग। सो टाइमिंग
बहुत आपको क्लियर कट दिया गया है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। वेन्यूज चेक कर लीजिए कि जो आपने जब फॉर्म फिल किया था वही है या कोई चेंजेस हुए हैं। अगर चेंजेस हुए प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो अभी आपके उसमें है वो आपका फाइनल है, उसमें वेन्यू कोड भी दिए गए आपको सारी चीजें, तो उसको क्रॉस चेक करके जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आप पहुंच जाइए टाइम पे, ठीक है। और तीनों शिफ्ट का, जैसे अगर आप शिफ्ट 1 में जा रहे हैं या 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्लियरली टाइमिंग मेंशन किया गया। सो हम लोग यहाँ पे एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे। तो जैसे आपका शिफ्ट 1 कंप्लीट होगा तो एग्जाम एनालिसिस मैं खुद सेंटर पे जाऊंगा, ठीक है। सो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के सारे जो आपके पेपर कैसे आए थे अदर्स, वो सारी चीजें जो वहां पे कैंडिडेट एग्जाम देंगे या जैसे मैं खुद एग्जाम दूंगा, तो उसके बाद मैं आपके साथ वो सारे फीडबैक भी शेयर करूंगा। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो गाइज आज आपके पास आखिरी दिन है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि नए कॉन्सेप्ट की तरफ मत जाइए, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आशीष सर बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, या कोर्सेज के अंदर, तो आप जुड़िए सर के साथ, रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, 4-5 आवर्स का टाइम दीजिए, और जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए बेस्ट वे में, ठीक है। और एग्जामिनेशंस के लिए जो डूज डोंट है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बिल्कुल कूल एंड काम होके चलो के पेपर देना है। अब जो हुआ हुआ, ठीक है, जितना आपने पढ़ा दैट इज सफिशिएंट, आप कर सकते हैं अभी भी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगेन एंड अगेन आई से कि आपको 100 आउट ऑफ 100 वहां पे टिक करके आने। थोड़ा यूजुअली हम लोग गैस वर्क करने के लिए मना करते हैं, बट ये एग्जामिनेशन ऐसा है जहां पे आप गैस वर्क कर सकते हैं, बिकॉज उस अगर वो सही हो जाता है सो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर, ओके। और नेगेटिव साइड कोई भी चीज उसकी आपका नहीं है। बेस्ट ट्राई कीजिए कि सही आंसर आप हर एक क्वेश्चंस के लिए करें, ठीक है। चलो, सो आई विल सी यू टुमारो ड्यूरिंग द एग्जाम एनालिसिस। तो एग्जाम एनालिसिस में आपको फिर से मिलूंगा, जहां पे हर एक पेपर का सही सटीक मैं सेंटर खुद जाऊंगा, खुद पेपर लिखूंगा, उसके बाद आपको एनालिसिस बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपकी हुई थी। तो मेरे साथ जरूर जुड़ेगा इसी चैनल पे, तो जहां पे मैं और आशीष सर और हमारे जो बाकी के साथी लोग हैं वो सभी आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।